प्रभु की सामर्थ में आज हम आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर आज अपने वचन से आपसे बात करेगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में 21वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक। मार्क चैप्टर 9 वर्स 20 वर्स 21 टू वर्स 29। इट सेज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बाप का जिक्र किया गया है जो यीशु मसीह के पास अपने बच्चे को लेके आया, मगर इससे पहले कि वो अपने बच्चे को यीशु मसीह के पास लेके आता, वो उसके चेलों के पास लेके गया और चेलों से उसने बोला कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, बहुत समय से दुष्ट आत्मा इसको सता रही है, बचपन से इसके अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है। कभी ये बच्चा अपने आप को पानी में फेंक देता है, कभी आग में फेंक देता है और समझ में नहीं आता है किस तरीके से हम इस परेशानी से बाहर निकले। बहुत जगह गए हैं भैया, आज तक कहीं इलाज नहीं हुआ है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इस बच्चे के साथ क्या होता जा रहा है। हमने सब कुछ कर लिया है, अब तो हम बिल्कुल थक गए हैं, अब आखिरी आशा आप ही हैं, आप ही निकाल दीजिए। कई बार जिस तरीके से हम लोग भी पास्टर्स के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, आदमी थक हार के सब कुछ करने के बाद फिर कोशिश करता है किसी तरीके से शायद अब परमेश्वर हमारी मदद कर दे। अब ये बाप भी अपने बच्चे को परमेश्वर के सेवकों के पास लेके आया है, बोल रहा प्रभु मदद कर दीजिए, भैया मदद कर दीजिए, भैया जी मदद कर दीजिए, पास्टर साहब मदद कर दीजिए, पंडित जी मदद कर दीजिए, मौलवी जी मदद कर दीजिए। पूरी दुनिया परेशान रहती है। जब आप ऐसी परेशानी में आ जाएं, ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां पर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, इस बाप की दशा बिल्कुल ऐसी है। ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, सब कुछ कर चुका है, सब तरीके की दवाइयां कर चुका है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अब इसे पता चला यीशु मसीह के चेले भी भैया आए हुए हैं और यीशु मसीह के चेले जो हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। उनने देखा है कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, वो भी दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, वो भी बीमारी के ऊपर हाथ रखते हैं, चंगे हो जाते हैं। इसे बड़ी आशा थी। अब चेले के पास लेके आया है भैया। वहां पर चेलों का बहुत नाम था, चेले जहां जहां जाते थे लोग उनके पीछे, पहले तो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे ही लोग जाया करते थे, पर अब तो चेलों के पीछे भी लोग जाने लगे हैं। ये चेले भी बड़े भैया खुश थे कि जहां कहीं हम जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम, दे आर हैविंग अ गाला टाइम, बहुत मजा आ रहा है उनको भी मिनिस्ट्री करने में। पर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो चेलों की दशा को बिल्कुल बदल देता है और इस बाप के जीवन में आने वाली घटना से हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा उत्पन्न कर देता है। देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है। ये बाप अपने बेटे को लेके चेलों के पास आया है और चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए हैं। अब ये बाप खड़ा होकर यीशु मसीह से कुछ कह रहा है, यीशु मसीह को कुछ बता रहा है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है। इस प्रकार से लिखा हुआ है 21वीं आयत से 21st वर्स से, उसने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। है यीशु मसीह से कह रहा है यदि तू कुछ कर सके तो हमारे ऊपर तरस खाकर हम पर उपकार कर। सही बात है। जब आप यीशु मसीह के सेवकों के पास ले जा चुके हैं कितनी बार, जब आप पास्टर्स से जगह जगह जाके मीटिंग्स में उनके लिए प्रार्थना करवा चुके हैं, जब ढेरों पास्टर्स ने प्रोफेसी कर दी है, अब तो सही हो ही जाना चाहिए था। अब तो बहुत बड़े सेवक ने प्रार्थना करी थी, भैया वो तो यूं हाथ करते तो 50 आदमी गिर जाते हैं, भैया वो यूं देख लेते तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है, भैया वो कह देते हैं तो आदमी सही हो जाता। अब तो हमने वो वाले पास्टर को भी दिखा लिया, भैया उनके पास स्पेशल गिफ्ट था उस वाले पास्टर के पास, जब वो बात बोलते हैं तो एकदम से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। भैया वो तो यूं करके बस बोलते बोलते क्या वो तो घर में बैठे होते हैं, आपके घर की बात बता देते हैं, भैया वो तो आपका घर का आना जाना बता देते हैं, वो तो ये भी बता देंगे किसने जादू टोना किया है। वी हैव डन ऑल दैट। सब कुछ कर चुके हैं हम लोग। सब कुछ करने के बाद आज थक हार के घर के अंदर बैठे हुए हैं, अपना माथा पकड़े हुए हैं और रो रहे हैं ज़ारों कतारों और सोच रहे हैं कि क्या अब इसका कोई हल मिलेगा। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि हम परमेश्वर के लिए इस तरीके से बात करने लगे हैं। देखो प्रभु, हम आपको बताए दे रहे हैं, हम आपके पास्टर के पास भी गए थे, हम पंडितों के पास भी गए थे, हम मौलवी के पास भी गए थे, हम डॉक्टरों के पास भी गए थे। ये वाला जो केस है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब तो प्रभु हमें लगता है आप भी कुछ इसके लिए कर नहीं पाएंगे। ये बड़ा ही डिफिकल्ट केस है। अगर आप अब चाहें कुछ करना तो आप कर लीजिए। कई बार हम भी प्रभु को इसी तरीके से बात करते हैं, प्रभु से इसी तरीके से बात बोलते हैं, प्रभु हम तो सब कुछ कर चुके हैं, अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लें। जरा प्रभु यीशु मसीह का उत्तर सुनिएगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा। 23वीं आयत में यीशु ने उससे कहा यदि तू कुछ कर सकता है। ये क्या बात है? फिर आगे कहने लगा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ओ प्रॉब्लम, इसका मतलब बच्चे के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तो बाप के अंदर है। प्रॉब्लम तो सिर्फ वहां दिखाई दे रही है मगर इसकी असली जड़ तो कहीं और है।
प्रॉब्लम यह है कि यह हर जगह जाता है, मगर पहले से इसने अपने दिमाग में रख रखा है मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके और बोलते हैं पादरी साहब हमारी प्रॉब्लम जो है ना बहुत बड़ी है। हम बोलते हैं भैया हम तो डर गए, आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमसे ना सॉल्व होएगी। कई बार हम तो प्रभु के पास भी अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और प्रभु को ये बताते हैं प्रभु हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तेरे बच्चे का यह हाल कब से, तो बोलना चाहिए था प्रभु जी बचपन से, मगर वो ये नहीं बोल रहा प्रभु बचपन से, बता रहा है बचपन से इसका ये हाल है, कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है। मैं तो तेरे चेलों के पास भी लेके आया, तेरे चेले भी उसे संभाल नहीं पाए, अब तुम कुछ कर सकते हो तो तुम कर लो। हम भी ठीक तरीके ऐसे ही कहते हैं खुदा बाप से हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, हमारा बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, बीवी छोड़ के चली गई है, भाई छोड़ के चला गया है, बाप खत्म हो गया है, घर की दशा बिल्कुल खराब है। तो हम यही बोलते हैं भाई हमने डॉक्टरों के पास भी गए, हम वकीलों के पास भी गए हैं, हमने जाके तांत्रिक मंत्रिक भी कर लिया है, हमने पूजा पाठ भी कर लिया है, हमने अब तो तावीज भी बांध लिया है, हम तो चर्च रेगुलरली जाते रहे, अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया। अब प्रभु तुम्हारे हाथ में, करो तो करो, नहीं करो तो ठीक है भाड़ में जाओ, ऐसे ही रहेंगे मर जाएंगे, नहीं तो भैया जिंदगी इसी का नाम है। अब तो हम इस दशा में आ गए हैं कि अब हमें परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, यहां तक कि हम परमेश्वर को भी चैलेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुम कुछ कर सको तो करो। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया बेटा प्रॉब्लम तुम्हारी ये नहीं है कि प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज नॉट बिग, प्रॉब्लम इज दिस कि तुम्हें अब विश्वास नहीं रहा। जितनी बार तुम मेरे पास आते हो प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में पहले से ये वाली बात होती है ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती है। जब आप पास्टर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं तो आप ये सोचते हुए जा रहे हैं जा तो जरूर रहे मगर दिमाग में बिल्कुल अविश्वास है, दिल के अंदर अविश्वास है कि प्रभु ये काम तो पूरा नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप एक बार फेल हो जाएं, दो बार फेल हो जाएं, तीन बार फेल हो जाएं, चार बार फेल हो जाएं, पांच बार फेल हो जाएं, छह बार फेल हो जाएं, फिर सातवीं आठवीं बार आप बोलने लगते हैं अब की बार भी फेल ही होना है। जब फेल तो होना ही है मगर चलो फिर भी ट्राई कर लें, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, अब शायद कुछ हो जाए, इसीलिए ट्राई। बहुत से लोग अपने जीवन में इतने हताश हो गए, नौकरी के लिए जा रहे हैं मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात है चलो नौकरी का कितने तो इंटरव्यू फेल हो गए, एक और फेल हो जाएंगे, तो जा ही इसलिए रहे हैं कि इंटरव्यू फेल हो जाए, इसलिए नहीं जा रहे हैं। आप जितनी बार जाते हैं तो ये बोलते हुए जाना चाहिए था अरे 7 इंटरव्यू फेल हो गए तो हो गए, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सातों की सातों नौकरियां मेरे लिए नहीं थी। अरे 10 दूल्हे मेरे को देखने के लिए आए, 10 से मेरी शादी नहीं हुई तो क्या बात है, अब की बार जो आएगा वो खुदा ने मेरे लिए रखा होगा। मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर का सेवक था जिसका नाम था सैमुएल। सैमुएल से परमेश्वर ने बोला जा मैं अपने लिए एक राजा नियुक्त करना मांगता हूं। सैमुएल ने बोला अच्छी बात है प्रभु, आप मेरे लिए राजा नियुक्त, आप इजराइल के लिए राजा नियुक्त करना चाहते हैं, कहां जाऊं, जस्सी के घर जा। जस्सी के घर जाना, उसके सारे बेटे तो हाँ युद्ध वाले बेटे हैं, वो सब लोग अच्छे योद्धा हैं, सब लड़ाई करने वाले हैं। तो सैमुएल गया, जस्सी क्या बोला कि परमेश्वर ने चाहा है कि तेरे एक बेटे को नियुक्त करे और वो उसे इजराइल पे राजा बनाए। जस्सी बड़ा खुश हो गया और सबसे पहले उसके सबसे बड़े बेटे को लाया। तो जब परमेश्वर सैमुएल बड़ा खुश हो गया उसका डील टॉल देख के, बोला हाँ यही वाला होएगा। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला नहीं सैमुएल ये नहीं है। बड़ा डिसअपॉइंट हो गया पहली बार, फिर उसने बार कि तेरे पास कोई और दूसरा बच्चा है, फिर उसका दूसरा भाई भी लेके आया, वो भी पसंद नहीं आया, फिर तीसरा भाई लेके आया, 14 सारे भाई दिखा दे। कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है ना जब परमेश्वर सब चीजों को ना कर देता है। आप एक नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसने ना कर दिया, दूसरी नौकरी के लिए जा रहे हैं, ना कर दिया, तीसरी नौकरी के लिए जा रहे हैं, ना कर दिया, चौथी नौकरी के लिए जा रहे हैं, ना कर दिया, फिर आखिरी में मन करता है प्रभु कौन है, आखिर है भी कि नहीं है। और जब आखिरी में जब एक बच्चा, जब सैमुएल उससे पूछता है कि क्या अभी भी कोई बच्चा बाकी है, मैं तो तेरे सारे बेटे देख चुका हूं मगर परमेश्वर सबके लिए नया कर देता है। तब सैमुएल ने बोला हाँ एक बेटा, जस्सी ने बोला हाँ एक बेटा है। सैमुएल ने बोला कहां है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है। क्या भेड़ बकरी चलाने वाला इजराइल का राजा बन सकता है? हाँ भेड़ बकरी वाला चलाने वाला भी इजराइल का राजा बन सकता है, परमेश्वर का हाथ तो बहुत बड़ा है, भेड़ बकरियों के चलाने वाले को वो इजराइल का चलाने वाला बना सकता है। और परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताने मांगता हूं दाऊद परमेश्वर के राज का एक सबसे बड़ा, परमेश्वर के पूरे इतिहास में दाऊद सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल किंग होने वाला हो सका। मैं आपको एक बात पूछना मांगता हूं, क्या आप भी इसी तरीके से बहुत निराश हो गए हैं? आप क्या इस बाप की तरह अपने बच्चे को कई बार परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, अपने जॉब को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, आप अपनी शादी के मसले को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, अपने कोर्ट केस को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए हैं, आप अपने कोर्ट केस के बारे में परमेश्वर से बोल रहे हैं, शादी के बारे में, ब्याह के बारे में, आई डू नॉट नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बट मुझे यह जरूर मालूम है अगर आप परमेश्वर के पास 6-7 बार भी लेके आ चुके हैं और 6-7
बार प्रार्थना करने के बाद भी अगर उसका कोई उपाय नहीं निकला है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी दुआओं को नहीं सुन रहा है, मगर इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ इतना बेहतर रखा है जो आप समझ भी नहीं सकते हैं। फाइनली आई वांट टू टेल यू, यीशु मसीह ने उससे कहा अगर तू विश्वास करेगा तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अचानक से बाप को समझ में आया कि गलती क्या है, गलती क्या है। देखिए बाप क्या कह रहा है, आइए 24वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, कैसे? तुरंत। जैसे ही उसे बात समझ में आई, प्रॉब्लम समझ में आई, एक बात मुझे इस बात की बहुत अच्छी लगी, चाहे जितना कंप्लेनिंग था 2 मिनट पहले, चाहे जितनी कंप्लेन कर रहा था, चाहे यीशु मसीह से बोल रहा था अगर तुम कुछ कर सको तो कर लो, मगर यीशु मसीह ने जैसे ही इसको इसकी प्रॉब्लम बताई, इसने कुछ नहीं देखा। इसने आओ देखा ना ताओ देखा, ना इसने अपना घमंड देखा, ना इसने अपना साइज देखा, ना इसने अपनी दौलत देखी, ना धन देखा, कुछ नहीं। बाइबल बता रही है जैसे यीशु मसीह ने कहा अगर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, बाइबल बताता है इसने तुरंत गिड़गिड़ाकर देखिए क्या किया इसने, तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। इसने तुरंत मान लिया, हाँ प्रभु बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, मैं आपके पास इस बच्चे को लेके तो आया था, मैं आपके चेलों के पास, मैं पास्टर के पास अपने बच्चे को लेके तो आया था, मगर दिल में अविश्वास था। प्रभु आज मैं आपसे गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे इस अविश्वास का उपाय करिए, मेरे इस अविश्वास का उपाय करिए। और मैं आपको बताना मांगता हूं जैसे ही परमेश्वर ने इसके अविश्वास का उपाय किया, तुरंत कुछ हो गया। देखिए 25वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 25वीं आयत में लिखा है जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। माय गुडनेस, जरा सोच के देखिए क्या कह रहा है बाप, हर जगह जा चुका है, सब कुछ कर चुका है, और सब कुछ करने के बाद इसे समझ में आया अरे बाप रे बाप, प्रॉब्लम तो कहीं और थी। मैं तो सॉल्व बच्चे की प्रॉब्लम कराना मांग रहा था, मगर प्रॉब्लम तो कहीं और थी। मैं आपको बताना मांगता हूं आपके बहुत से मसले जो आप अपनी जिस्मानी आंखों से देखते हैं, उनकी रूट कहीं और है। प्रॉब्लम जरूर यहां दिख रही है आपको, परेशानी जरूर यहां दिख रही है, मगर जड़ कहीं और है। प्रॉब्लम तो यह है कि आपको पहले आत्मा में उस काम को सॉल्व करना है, इससे पहले कि आप उसे शारीरिक रूप से देख सकें। देखिए मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम बाय प्रोफेशन में नर्स हूं, जब हम लोग किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं और बुखार से पीड़ित कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तो डॉक्टर आला लगा के चेस्ट देख, अरे बुखार है, बुखार की दवाई दो, खत्म हो जाए। आला लगा के क्या देख रहे हो यहां पर? अरे हाँ खांसी है, बुखार है, सब है। तो नहीं, डॉक्टर बोलता है भैया चुपचाप बैठ जाओ, डॉक्टर तुम हो कि हम हैं, हम पता करेंगे कि बीमारी क्या वजह। भैया हमें बुखार आ रहा है, बुखार की दवा दे दीजिए। जब बहुत पेशेंट परेशान करता है तो डॉक्टर बोलता है ले बुखार की दवा खा ले, बुखार की दवा खा लेता, थोड़ी देर बुखार सही रहता है, मगर जब वो वापस घर जाता है तो बुखार फिर आ जाता है। फिर पेशेंट आता है, बोलता है भैया हमें बुखार हो गया फिर से, तो डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर लो फिर दवाई खा लो, बुखार की दवाई खा लेता है, फिर वापस अगर फिर भी बुखार बना हुआ तो डॉक्टर बोलता है भैया ऐसा है कि कुछ जांच करनी पड़ेगी, बुखार तो जरूर तुम्हें आ रहा है मगर इसका कारण कुछ और है, बुखार तो खाली सिम्टम है। उसी तरीके से जब हम कई बार प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थनाओं का जब जवाब नहीं आता है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो कहीं और किसी और चीज से जुड़ी हुई है। रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। इस आदमी ने सोचा कि मैं प्रार्थना करा लूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, मगर रूट प्रॉब्लम जो थी, जो उसका रूट था, जो जड़ था, जड़ कहीं और थी। जड़ थी अविश्वास। अविश्वास जाते रहे प्रार्थना कराने के लिए, मगर अविश्वास सही नहीं हो रहा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि जब आप कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो अपने दिल में बहुत ढेर सारा अविश्वास लिए बैठे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला यदि तुम विश्वास करो तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो सकता है। अगर तुम विश्वास करो तो इस पहाड़ से बोलो उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा, तो वो पहाड़ उखड़ के समुद्र में जाके गिर जाएगा। विश्वास करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें, इससे पहले कि आप अपने बिजनेस में हाथ लगाएं, इससे पहले कि आप अपनी शादी के लिए आगे जाएं, इससे पहले कि आप अपनी जॉब के लिए आगे जाएं, इससे पहले आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, इससे पहले आप अपने घर के लिए कुछ काम करें, इससे पहले आप अपने पड़ोसी के लिए दुआ करें, इससे पहले आप अपने पति के लिए दुआ करें, इससे पहले कि आप अपने बच्चे को काउंसिल करें। अगर आपको कुछ करने की जरूरत है तो वो ये है
कि पहले आप उसे अपनी आत्मा के अंदर उस काम को पूरा कर ले। आत्मा में किस तरीके से काम को पूरा कर ले? अरे आपकी जंग आपके पति से, भाई से, जॉब से, अंकल से, आंटी से नहीं है। आपकी जंग तो उस दुष्ट आत्मा से है जो आपकी प्रार्थना को अभी तक रोके हुए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाए तो पहले आपको अपने कमरे में जाना है, अपने कमरे को बंद करना है, अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख उठाना है और तब आपको गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी है और कहनी है, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए सब कुछ कर लिया। प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं कि मुझे जॉब मिल जाएगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे भाई को चंगा कर देगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मेरी बहन को चंगा कर देगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि मेरा पति सही हो जाएगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूं मेरा बच्चा सही हो जाएगा। जब आप आत्मा में इस जंग को जीत लेंगे तब आप जब बाहर आएंगे तो हाथ रखेंगे और सब सही हो जाएगा। आई वांट टू रिफ्लेक्ट समथिंग टू यू व्हिच इज वेरी वेरी पावरफुल। जरा सोचिए, इससे पहले कि यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखता, यीशु मसीह कहा था, चेले तो नीचे रख के हाथ रख के दुआ कर रहे थे मगर चेलों से दुष्ट आत्मा ना निकली। यीशु मसीह कहां से आया था? यीशु मसीह क्या पहाड़ पे क्या कर रहा था? यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना कर रहा था। He was preparing himself because he was knowing in the spirit every day is a battle for him। वो ऊपर जाके प्रार्थना कर रहा था। चेले बिना प्रार्थना के नीचे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। यीशु मसीह जानता था इस प्रिंसिपल को, इसलिए सबसे आखिरी में जब सब कुछ सेटल हो गया, अभी तो चेलों की थोड़ी देर पहले बड़ी बेइज्जती हुई है, बाप ने सबके सामने बोल दिया, हम तो पादरी साहब के पास आपके लेके आए थे, बिशप जी। ये समझ लीजिए यीशु मसीह कुछ देर के लिए कि वो बिशप हैं और उसके सारे चेले पास्टर हैं। तो समझ लीजिए कि ये बाप चेलों के पास यानी कि पास्टर्स के पास लेके आया और बोला कि पास्टर साहब जरा हमारे बच्चे को सही कर दीजिए, आप तो बड़े बड़े मिरेकल करते हैं। इनने हाथ रख के बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब कुछ नहीं हुआ तो बाप कंप्लेन करने लगा यीशु मसीह को देखते, बिशप साहब देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं, हम आपके चेलों के पास लेके आए थे, पास्टर के पास लेके आए, कुछ नहीं हो पाया। यीशु मसीह ने उस समय तो सारा मैटर सॉल्व कर दिया, बच्चा सही हो गया, बच्चे को हाथ में उनके दे दिया, बच्चा लेके बाप चला गया। उसके बाद चेले बेचारे किनारे खड़े हुए हैं। जीसस हमसे क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकली? बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल। मैंने कोशिश करी दुष्ट आत्मा निकालने की, नहीं मैंने एडमिशन कराने की कोशिश करी, नहीं हुआ। प्रभु जी क्यों हुआ? मैं तो चाह रहा था कि सब मसला सही हो जाए इनका घर का, क्यों नहीं हुआ? हाँ, अब बेटा तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्यों नहीं हुआ? और मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहता, क्यों नहीं हुआ? तब यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकार की बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। ओह, दैट मीन्स इससे पहले कि आप शारीरिक रूप में परमेश्वर के किसी बड़े चमत्कार को देखें, आपको उस काम को आत्मिक रूप में परमेश्वर से पा लेना है। आप जरा सोचिए, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ था तो उसने क्या प्रार्थना करी? उसने ये प्रार्थना करी, प्रभु आपने सब कुछ सुन लिया। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर इससे पहले लाजर को बाहर कब्र के निकालता, वो पहले ही प्रार्थना करके आया था। दैट मीन्स जब आप अपने किसी मसले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी मसले को सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं, आपको किसी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, किसी पैसे वाले की जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी में रखने के लिए किसी एक्स्ट्रा सोर्स की या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपको किस चीज की जरूरत है वो ये है कि आप पहले जाएं और जाके अपने कमरे में अपने घुटने को टिका लें, अपने हाथों को उठा लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव इट लॉर्ड, आई बिलीव इट लॉर्ड, आई बिलीव इट लॉर्ड, आई बिलीव इट लॉर्ड। पौलुस कहने लगा चेलों से कि हमारा मल्ल युद्ध दुष्ट आत्माओं से है, हाड़ और मांस से नहीं है, लहू से नहीं है। ही वाज टीचिंग अस कि हमारी लड़ाई हमारे अंकल से, आंटी से, भैया आपका पड़ोसी आपका विरोधी हो गया है, आपका अंकल आपके विरोधी हो गए हैं, बिजनेस में कोई आपका विरोधी हो गया है, अरे वो विरोधी नहीं है। देयर इज अ डेविल दैट वर्क्स थ्रू देम दैट इज स्टॉपिंग योर वर्क। आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के सम्मुख जाने की जरूरत है और उससे प्रार्थना करने की जरूरत है और आप बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं ईमान लाता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु मैं अविश्वास करूंगा, मैं अपने अविश्वास को अपने से दूर करूंगा, मैं जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है। मुझे नहीं मालूम मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, अंकल आपकी क्या परेशानी है, मगर मुझे यह जरूर मालूम है कि अगर आपने अपने मेन मसले को सॉल्व कर लिया है, मेन चीज जिसे अविश्वास कहते हैं, अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आप बहुत सी मीटिंग्स जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आप दिल में अभी भी अविश्वास रखे हुए हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि कुछ होएगा नहीं, कुछ अच्छा नहीं होगा। आप जाते रहिए मीटिंग में, आप बाइबल पढ़ते रहिए, आप गीत गाते रहिए, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करे तो आपको एक चीज करने की जरूरत है, वो ये है कि आप अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। गिव योरसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ
God and say to him, Lord, I need you. Jesus, I need you. प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है. प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है. मुझे मालूम है मेरा मसला बहुत सालों से है. ये मसला मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है. मेरी शादी बहुत समय से हो नहीं पा रही है. मेरे बच्चे का एडमिशन बहुत समय से हो नहीं पा रहा है. मेरी नौकरी सही से मिल नहीं पा रही है. मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूं. मैं बहुत हताश हो गया हूं. मैं बहुत निराश हो गया हूं. आज आप चाहे कितनी बार निराश हो चुके हो, चाहे आपके पर कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आज आप एक काम करिए, इस बाप की तरह एक काम करिए. आज गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करिए. बोलिए, परमेश्वर, मैं अपने अविश्वास के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे अविश्वास को मुझसे दूर करिए. क्योंकि जब अविश्वास दूर हो जाएगा तो परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आ जाए, आपका परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा. और जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़े काम को करेगा. आई बिलीव इट दैट गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट एंड समथिंग पावरफुल. मैं आपको बताना मांगता हूं प्रभु के लोगों की परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है. परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर आना चाहता है. परमेश्वर आज आपके घर के अंदर आना चाहता है. और परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसे काम को करना मांगता है जो आज तक आपने सोचा ना हो, जो आज तक आपने समझा ना हो. मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर परमेश्वर इस बच्चे को सही कर सकता है जो बचपन से बीमार था, तो वो आज आपके मसले को सॉल्व कर सकता है. आप बोल रहे हैं कि मेरी सालों से शादी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरा कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा, मेरी बीवी छोड़ के चली गई है, मेरा भाई भाग गया है, मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर लूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा. आई वांट टू एंड माय लाइफ. देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माय लाइफ. आई वांट टू टेल यू देयर इज अ फ्यूचर फॉर यू लॉर्ड, फ्यूचर फॉर यू इन लॉर्ड. मैं आपको बताना मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है. प्रभु यीशु मसीह आज आपके घर के अंदर आना मांगता है. मेरे भाई, तुमने बहुत अविश्वास किया है. तुमने सोचा कि दुनिया का कोई आदमी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, तो अब परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा. मगर ये मैं 100% झूठी बात है, ये 100% गलत बात है. मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम है. आज आपको एक काम करने की जरूरत है. अपना हाथ बढ़ा लें, अपना हाथ इस टीवी स्क्रीन के सामने बढ़ा लें. अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप अपना हाथ कंप्यूटर की तरफ बढ़ा लें और आज मेरे साथ इस प्रार्थना को करिए. बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में आ जा. प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करना मांगता हूं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं, इनका अविश्वास जाता रहे. यीशु के नाम से आज प्रार्थना करता हूं, जिसकी शादी नहीं हुई शादी होने पाए, घर बसने वाले हो सके. प्रभु मुझे मालूम है कि ये बहुत डिस्करेज्ड है, मालूम है प्रभु कि ये बहुत तकलीफ में है. आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उस बहन के लिए जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और परेशान है और उसे ऐसा लग रहा है उसकी शादी कभी नहीं होगी. यीशु मसीह के नाम से खुदावन इसके लिए सही वर सही टाइम पे आने वाला हो सके. मैं उस भाई से बात कर रहा हूं जिसके पास जॉब नहीं है. यीशु मसीह नासरी के नाम से ये कई बार जॉब के लिए जा चुका है. कम से कम 7-8 बार मेरे भाई तुम जा चुके हैं जॉब में अर्जी लगाने के लिए, मगर तुम सारे इंटरव्यूज फेल हो गए. किसी ने कॉल नहीं किया, 10 बार बोला तुम्हें कॉल करेंगे. बट आई वांट टू टेल यू, प्रभु का वचन बताता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ सक्षम है. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ सक्षम है. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं इसे इस महीने के अंदर जॉब मिलने वाली हो सके. प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे इस भाई के लिए जिसकी पत्नी से छोड़ के चली गई है और कोर्ट केस चल रहा है. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं ये परिवार के ऊपर से दुष्ट आत्मा का प्रभाव टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस. और प्रार्थना करता हूं ये फैमिली फिर से यूनाइटेड हो जाए कि तेरे नाम को महिमा दे सके. अपना अनुग्रह और दया कर यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन. प्रभु के लोगों में आपको बताना मांगता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आरटी नगर के अंदर इबादत करता है. वी आर वर्शिपिंग एट द मोमेंट एट कनका नगर. अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आगे इबादत करें, वी वांट टू वेलकम यू. हम चाहते हैं कि आप आके हमारे साथ इबादत करें. हर संडे को 10 बजे हम इबादत करते हैं आरटी नगर में. हर सैटरडे को शाम को 5 बजे हम इबादत करते हैं आरटी नगर में. और हर थर्सडे को हम इबादत करते हैं शाम को रात में 8 बजे से 9 बजे तक. अगर आप चाहते हैं किसी मीटिंग में आना, जरूर से आप हमारे प्रेयर लाइंस पे कॉल करिए. आपको प्रेयर वॉरियर्स बताएंगे किस तरीके से आप हमारे साथ हमारे पास आ सकते हैं, मीटिंग्स में सहभागी हो सकते हैं. थर्सडे को 8 बजे, सैटरडे को 5 बजे और संडे को 10 बजे. जरूर से इन मीटिंग्स का फायदा उठाइए. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर के अंदर आएं और वहां पर आके कन्वेंशन करें, जरूर से हमारे प्रेयर वॉरियर्स को कॉल करिए. बताइए उन्हें कि हम चाहते हैं आपको वहां पर मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, हम अपनी टीम लेके आएंगे, वहां पर एक बड़े रिवाइवल को देखेंगे. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, फोन 9 इस समय स्क्रीन पे है, आप जरूर से हमें कॉल करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. मैं आपको बताना मांगता हूं इस मिनिस्ट्री के द्वारा कर्नाटका में जगह जगह बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं. घर यूनाइटेड हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, घर बन जा रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, लोग एनकरेज हो रहे हैं. वी आर गेटिंग एसएमएस, वी आर गेटिंग कॉल्स. आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें पोस्ट बॉक्स नंबर पे अपने लेटर्स को लिख के भेज सकते हैं. अगर आप इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुए हैं तो आप पावर ऑफ गॉड के नाम से चेक बना के इस पीओ बॉक्स में भेज सकते हैं. हम
हम आपके पैसे को लेंगे, मिनिस्ट्री में लगाएंगे, जो बीमार हैं बीमारों तक पहुंचेगा। जहां जहां इस पैसे की जरूरत है, इस पैसे को हम वहां वहां लगाएंगे और परमेश्वर आपके पैसे को इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम की सीडी आपको मिले, जरूर से मात्र 100 रुपए में ये सीडी हम आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। इफ यू वांट दिस सीडी, जरूर से आप हमें कॉल करें, हम आपको इस सीडी की कॉपी भेजेंगे जो आपको सिर्फ 100 रुपए के अंदर आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ये 100 रुपए आपके मिनिस्ट्री में यूटिलाइज होंगे। दिस विल बी लाइक अ डोनेशन। अगर जस्ट फॉर अ गिफ्ट ऑफ ₹100, एक 100 रुपए के गिफ्ट के रूप में हम आपको ये सीडी भेजेंगे और इस सीडी के द्वारा आप अपने घर में बहुत से लोगों को एनकरेज कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप परमेश्वर में बढ़ते रहें, खूब एनकरेज रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जरूर से अपने प्रार्थना निवेदन हमारे पास भेजिए और हम आपके लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। धुन बजाओ, हाथ उठा के, सिर झुका के, दुआ में सब कुछ उसके पास ले जाओ। उछलते, कूदते, दौड़ते, भागते, उसकी इबादत में खो जाओ। दिल और जान से उसके प्रचारक बन जाओ। जगत के छोर तक उसके वचन का प्रचार करो। देखो, सेना तैयार हो रही है। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, आप अपना हृदय उन्हें दे दीजिए। Be ready in this season and be ready out of the season. Be prepared. The Bible says the wages of sin is death. So when you live in sin, you will die. But you have two choices. Either you die for your sin or believe in one who died for your sin, and He is Jesus Christ. Jesus is the only one who can restore you from complete hopelessness to hopefulness. All you need to do is believe in Him. क्रूस पर यीशु मसीह प्यासा रहा ताकि हम और आप कभी प्यासे ना रहे। आए उसके पास और उससे जीवन का जल मुफ्त लेके जाए। When we live in faith, we are in the will of God. Teach your children to live in faith so that they may be in the will of God. When we are in the utter mess of our lives, Jesus can lift us up. He lifted me. He can lift you up. May God bless you. क्या आप भी इस सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं? जरूर से स्क्रीन पे लिखे नंबर पे हमें संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इन लीडरशिप प्रोग्राम में अपने नाम को अंकित करा सकते हैं और परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जय मसीह की।